ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। डिमोना, अराद और गले लर्ज गए। एटमी मरकज भी निशाना, कई इमारतें मलयामेट। 10 अफराद हलाक, 150 से जायद जख्मी। ईरानी वजारत दिफा के मुताबिक आज खलीज फारिस और बहीरा ओमान में दुश्मन का कोई जहाज नजर नहीं आया। हेलीकॉप्टर हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हुए। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस समुद्र में गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था, तहकीकात जारी। और पंजाब निगहबान रमजान पैकेज ने अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद को इमदादी रकम दी गई। अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ दहलीज पर रिलीफ देने का हदफ पूरा होने पर खुश हूँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान के मशरक़ी और मगरबी इलाकों में खौफनाक धमाके। अरब मीडिया के दमाउंट में ईरान का बड़ा बिजली घर मौजूद है। जोहरी मरकज भी निशाना। नतंज में एटमी तंसीबात पर वहशियाना बमबारी। ताबकारी की शरह में इजाफा नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में हमलों से अब तक 1400 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, हजारों जख्मी हुए। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। स्कूल, अस्पताल और हिलाल अहमर की इमारतें भी मुतासर हुई। G7 ममालिक का अपना हुर्मस की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का इरादा। अड़तालीस घंटे में आपने हुर्मस ना खुली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर की धमकी। कहा, सबसे पहले बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत, बहरिया और फजाइया को खत्म कर दिया गया। तेहरान अब डील चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई का ऐलान। वाज़ेह किया, खित्ते में मौजूद अमरीकी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, IT निज़ाम और पानी की तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त इकदाम। सफारती एहलकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। वाज़ेह किया, शहरी तंसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और हमसायगी के उसूलों के मुनाफी। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। खलीज ताउन कौंसिल, अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। एक तरफ धमकियां तो दूसरी तरफ बातचीत की कोशिशें। अमेरिकी मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। कहा, ट्रंप इंतजामिया ईरान से मुज़ाकरात की तैयारियां कर रही है। मिस्र और कतर के जरिए बिलवास्ता पैगामात का तबादला। आइंदा चंद हफ्तों तक लड़ाई जारी रहने का इम्कान। अमेरिका की सख्त शराइत, जीरो यूरेनियम अफजूदगी और मिसाइल सलाहियत में कमी का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दो टुक मौक़िफ़। कहा, ईरान से सब्र तहम्मुल की तवक्को रखना बेमानी। जिन्होंने जंग मुसल्लत की उन्हें पहल करना होगी। हमले रुकेंगे तभी कोई बात बनेगी। बिजली तंसीबात को कुछ हुआ तो अमरीकी और इसराइली तंसीबात भी नहीं बचेंगी। ईरान की डियागो गार्शिया हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। अरब मीडिया के मुताबिक सीनियर ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया कि अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डे डियागो गार्शिया पर हमले ईरान ने नहीं किए। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने का मिशन। बरतानवी नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन बहरे अरब पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक तैनाती मजबूत स्ट्रेटेजिक पैगाम के तौर पर देखी जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को वज़ीर आज़म का टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ के खित्ते के सरबराहान मुमलिकत से हालिया रवाबित पर ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात पर बातचीत। सदर का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मरबूत हिकमत अमली पर जोर। कहा, कौमी इत्तफ़ाक़ी राय और मौसर सिफ़ाती रवाबित से मुल्की मफादात का हर सतह पर दिफ़ा किया जाए। तालिबान रिजीम सुन ले, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल का दो टुक पैगाम। आसिम मुनीर का कुरम का दौरा। फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। जवानों की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में कामयाबियों पर शाबाश दी। कहा, ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्द नेटवर्क का खात्मा और सरहदी इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है।
छोटी ईद की बड़ी खुशियां। सुबह सवेरे तगड़ा नाश्ता, कराची वाले हलवा पूरी और कचौरियां खाने बर्न्स रोड पहुंच गए। लाहौर के टेम्पल रोड पर बोंग पाए की मांग, चने और निहारी का भी लुत्फ उठाया। घरों में रिश्तेदारों की आमद, कल के मेजबान आज मेहमान बन गए। खवातीन ने किचन संभाल लिया, आज खूब दावत सजेगी, कहे गूंजेंगे, तफरीही मकामात भी आबाद। कोई झूला झूलने तो कोई ऊंट की सवारी में मसरूफ। कराची और लाहौर के चिड़ियाघरों में बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां। वतन अजीज़ का दिफा अवलीन तरजीह है। हम चौकस हैं ताकि कौम पुरअमन माहौल में खुशियाँ मना सके। किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों पर तैनात पाक फौज के जवानों का खुसूसी पैगाम। कहा, अहले खाना से दूर हैं मगर मुल्क की सलामती और आवाम की खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। कौम का एतमाद और मोहब्बत हमारे हौसले को मज़ीद बुलंद करती है। ईद पर कौम का पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत। सिपाही समद सईद शहीद की लाजवाल कुर्बानी खानदान के लिए बाइस फख्र बन गई। मुल्तान के बहादुर सपूत ने गुज़िश्ता साल पाक अफगान बॉर्डर पर फितनाल खवारिश के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। शहीद के वालिद का कहना है कि मुल्क की हिफाजत के लिए जरूरत पड़ी तो दूसरे बेटे को भी पेश करने को तैयार हूँ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ खुद उठाया। अवाम को रिलीफ देने के लिए बढ़ती कीमतों के आगे पुल बांधा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया टॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था, वज़ीर आज़म ने दूर अंदेशी के साथ बर वक्त फैसले किए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। कौम की फ़ायदशारी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। तेल की बचत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। LNG बहरान के बावजूद पाकिस्तान का पावर सिस्टम मुस्तहकम। कैप्टिव पावर लेवी के बाद 12% सजा सनती सार्फिन की ग्रज पर वापसी हुई। अवैस लगारी का कहना है, हुकूमत सोलराइजेशन के खिलाफ नहीं, मुतवाज़न सोलर पॉलिसी की हामी है। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और मईशत का तसलसल तरजीह है। बानी PTI से बच्चों की बात करवा देगी। जेल जराये के मुताबिक कासिम और सलमान से 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू हुई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान। कहा, तमाम दरवाजे बंद हो चुके, अब बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। चंद रोज में ऐलान कर दिया जाएगा। क्रिकेट का बड़ा शाहकार, बस थोड़ा इंतजार। PSL के आगाज में चंद दिन बाकी। 26 मार्च से मेला सजेगा। ट्रॉफी के शहर शहर जलवे। टाइटल के लिए पहली बार 8 टीमें एक्शन में होंगी। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद की टीम कज़ाफ़ी स्टेडियम में टकराएगी। जॉनसन चार्ल्स जाती मसरूफियात के बायस दस्तबरदार। कराची किंग्स ने जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी रेजा हेंड्रिक्स को शामिल कर लिया। वॉल्ट किंग की एक और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। मॉन्टो डॉम्पलिंस ने वर्ल्ड इंडोर एथलीट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। स्वीडिश स्टार ने 6.25 मीटर की छलांग लगाकर टाइटल अपने नाम किया। मर्दों की 400 मीटर रेस कनाडा के क्रिस्टोफर मोराल्स के नाम। खवातीन में इटालियन एथलीट ने सोने का तमगा हासिल किया। खवातीन के ट्रिपल जंप में सेनेगाल की सैली सार का गोल्ड मेडल। पॉइंट्स की दौड़, टाइटल का मिशन। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अपसेट। लिवरपूल को ब्राइटन के हाथों 2-1 से शिकस्त। दोनों गोल वेलबैक ने स्कोर किए। एवर्टन ने चेल्सी को 3-0 से आउटक्लास कर दिया। बेटो ने 2 गोल किए। फुलहैम ने बर्नले को 3-1 से हराया। मियामी ओपन टेनिस का चैंपियन कौन? सनसनीखेज मुकाबले जारी। जेसिका पैगोला की तीसरे राउंड में एंट्री। अमरीकी खिलाड़ी ने बरतानवी हरीफ को हराकर दूसरा राउंड पार किया। मैन सिंगल्स में दिफाई चैंपियन जैकब मैनसन एक सेट हारने के बावजूद तीसरे राउंड में पहुंच गए। जैक प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन को शिकस्त दी। वर्ल्ड नंबर 2 यानिक सिनर और थर्ड सीड अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने भी तीसरे राउंड में जगह बना ली। और मोटर GP सीजन का दूसरा इवेंट ब्राजील ग्रां प्री में कांटे का मुकाबला। स्प्रिंट रेस मार्क मार्कोइस के नाम। 7 मतबा के वर्ल्ड चैंपियन ने गुज़िश्ता साल अनफिट होने के बाद पहली कामयाबी हासिल की। ग्यान एंटोनियो ने दूसरी और जॉर्ज मार्टिन ने तीसरी पोजीशन हासिल की।